नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रहलाद यादव और अपने चैनल मैथ फ्राई पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने बहुत अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं और इन क्वेश्चनों को लगाने का मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। देखिए दोस्तों, ये हमारा आज का पहला प्रश्न है और इसमें कहा है यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का ब्याज जोड़ करके 3 सही 3/8 गुनी हो जाए तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। दोस्तों, इसको लगाने का सबसे आसान तरीका ये है कि ये जो आपको बोल रहा है ना 3 सही 3/8 गुनी, ये अपने आप में कुछ बता रहा है, बस उसे आपको समझना है। पहले आप इसको मिश्र भिन्न को भिन्न में बदलेंगे तो 8 तियां 24 और 3 27। ये आपका 3 सही 3/8 जो है ये 27/8 लिखा जा सकता है। इतना 27/8, ये 8 तियां 24 3 27, 27/8। इसका मतलब है कि पहले धन 8 था और 3 साल बाद 27 रुपया बन गया, यानी 8 रुपया धन था और 3 साल का टाइम लग गया तो कितना बन गया, 27 रुपया बन गया। ठीक, अब जब ये 3 साल है तो भाई इनका तृतीय मूल निकालना पड़ेगा। इनका तृतीय मूल निकालना पड़ेगा। क्यों, इसे अगर जानना है तो आप मेरा इसके पहले का वीडियो देखिए, उसमें मैंने बताया है। तो यहाँ पर 3 वर्ष में 8 रुपया से 27 रुपया हो गया है, अर्थात 3 यहाँ पर तृतीय मूल निकालेंगे अर्थात घनमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा कितना, 3। तो ये हो जाएगा, जब तृतीय मूल निकल गया तो 1 वर्ष हो गया, यानी 1 वर्ष में 2 रुपया से कितना बन रहा है, 3 रुपया। तो देखो 2 रुपया से 3 रुपया हो रहा है तो बढ़ कितना रहा है, 1 की वृद्धि हो रही है। और वृद्धि किस पर होती है, इस वाले पर, जो पहले धन था वही पर, उसी पर, है ना। तो बटे में क्या रखेंगे, 2 और इसी को प्रतिशत में बदल लेंगे, यानी 100 से गुणा कर लेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे ये 50 बार में, तो ये 50% ही इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। अब इससे आसान तरीका पूरे विश्व में उपलब्ध नहीं है, तो यही तरीका सबसे बेहतर है और एग्जाम में इसी को आपको लगाना है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल पर। ये देखिए अपना दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कहा है कोई धनराशि 4 वर्ष में 4 गुनी होती है तो उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में 8 गुनी होगी। दोस्तों, एक चीज और जान लीजिए, गुना पर आधारित जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपका चक्रवृद्धि ब्याज में बनते हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा और उनको लगाने का सबसे आसान तरीका मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर कहा है 4 वर्ष में 4 गुनी, तो भैया एक साइड में हम रखेंगे वर्ष वाले को और एक साइड में हम रखेंगे गुना वाले को। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 4 वर्ष में 4 गुनी, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 4 वर्ष में कितना गुना कितना हुआ है, 4 गुना हुआ है। ठीक, अब आगे कहा है तो उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में, वर्ष नहीं बता रहा है, वर्ष के नीचे जगह खाली रखेंगे, 8 गुनी हो जाती है। कितने वर्ष में 8 गुनी होगी, तो अब यहाँ पर गुना 8 है, गुना के नीचे गुना। इसको लगाने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप एक साइड में वर्ष और एक साइड में गुना रख लीजिए। ठीक, अब यहाँ पर जो गुना आपको दिख रहा है इसका आधार सेम करिए, क्योंकि इसका यहाँ पर जो 4 है, यहाँ पर क्या है, 8 है। आप कुछ ऐसा करो कि आधार सेम हो जाए, घात भले ही अलग रहे। तो इसको आप लिख सकते हो 2 की घात 2। ठीक, और इसको लिख सकते हो कि 2 की घात 3, 2 की घात 3। अब क्या करना है कि आधार आधार ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक, कैंसिल आप करो या ना करो, लेकिन इतना जानते रहो कि आधार आधार के बराबर हो गया। तो ये वाली जो घात, इधर की जो घात है, इस वाले वर्ष से, इस वाले वर्ष से इन दोनों का गुणा कर लो तो 4 तियां हो जाएगा कितना, 12। 12। अब इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, तो ये वाला आकर के भाग करेगा, यानी 2 से भाग दे दो, यहाँ पर 6 वर्ष आ गया, यानी वह धन 6 वर्ष में क्या होगा, 8 गुना होगा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे हैं तो आगे और भी क्वेश्चन हैं, उनको देखिए, निश्चित तौर पर आपको समझ में आ जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। ये देखिए अपना अगला सवाल है, इसमें कहा है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर
4 वर्ष में 9 गुनी होती है तो कितने वर्ष में 27 गुनी होगी। तो भैया एक साइड हम वर्ष रखेंगे, तो एक है आपका 4 वर्ष, 4 वर्ष में कितना हुआ है, 9 गुना हुआ है, 9 गुना हुआ है, ठीक। और फिर कह रहा है कितने वर्ष में 27 गुना होगी। यहाँ का टाइम नहीं दिया है और यहाँ कह रहा है 27 गुना होगी, 27 गुना होगी। तो यहाँ पर जो गुना है उसका आधार वैल्यू आपका सेम होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर 9 को हम घात के रूप में लिखेंगे तो 3 की घात 2 लिखेंगे, और इस 27 को भी घात के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 की घात 3, 3 की घात 3 का मान होता है 27, ठीक। अब यहाँ पर क्या है ना कि ये वाला जो आपका आधार सेम हो चुका है और यहाँ की घात और यहाँ का वर्ग का गुणा कर देंगे तो ये 3 का इस 4 से गुणा हो गया, 4 3 12 हो गया, और यहाँ वाला जो घात है उस घात से यहाँ पर भाग दे देंगे, 2 छक 12, यहाँ पर आ जाएगा 6 वर्ष में वह 27 गुना होगी। 6 वर्ष में वह क्या हो जाएगी, 27 गुना हो जाएगी। चलते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल पर। ये देखिए अपना अगला सवाल है, इसको बड़े ही अच्छे से समझना। यहाँ पर कहा है एक धनराशि 2 वर्ष में 4 गुनी होती है, तो भैया 2 वर्ष में कितना हो गया, 4 गुना हो गया, कितना, 4 गुना हो गया। अब आगे कह रहा है 32 गुना होने में कितना समय लगेगा। 32 गुना होने में, यहाँ पर 32 गुना होने में कितना समय लगेगा, समय यहाँ नहीं मालूम है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस 4 का आधार 2 बना दें तो घात 2 रहेगा, 32 का आधार हम क्या बनाएं, 2 बनाएं तो घात कितनी रहेगी, 5, 2 की घात 5 का मान होता है 32। अब यहाँ वाले वर्ष और यहाँ की घात का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 दूना 10, कितना हो जाएगा 10, और ये जो यहाँ वाला जो घात है उससे भाग कर देंगे, 2 पंजे 5 वर्ष आ जाएगा। कितना वर्ष आएगा, 5 वर्ष, यही क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल पर, और अगला सवाल तुम्हारा टाइप चेंज करके है, थोड़ा सा उसको बहुत ही ध्यान से देखना होगा। देखिए ये अपना अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या है ना कि दोनों वर्ष दे करके गुना वाला पूछ लिया है, तो इसलिए इसको जरा ध्यान से देखना। एक धनराशि 3 वर्ष में 27 गुना होती है, तो 4 वर्ष में कितना गुना होगी। तो देखिए 3 वर्ष में कितना हो रही है, 27 गुना, 27 गुना हो रही है। अब यहाँ पर 4 वर्ष में कितना गुना होगी ये पूछ रहा है ना। अब तक क्या था, दोनों गुना वाला दिया था, लेकिन अब क्या है, गुना वाला दोनों नहीं दिया, उसमें से एक दे दिया है, दूसरा नहीं दिया है। तो यहाँ वाला गुना का आधार अगर मैं इसको घात के रूप में लिखूं तो कितना लिखूंगा, 3 की घात 3। जब 3 की घात 3 लिखा जाएगा तो इसका मतलब जो दूसरा वाला रहेगा ये भी तो भाई कुछ गुना रहेगा, तो उसका भी गुना का आधार 3 रहेगा, लेकिन घात नहीं मालूम है कितना रहेगा, घात नहीं मालूम है कितना रहेगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या है कि जितना भी घात रहती, जितनी भी घात रहती उस घात का हम इस 3 से गुणा करते, तभी तो ये वाला आता। तो मैंने क्या किया, यहाँ वाले का यहाँ वाले से गुणा कर दिया और इस 3 से भाग कर दिया। तो यहाँ पर घात मान लिया x है, तो x का इस 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x, और यहाँ वाली घात से हम भाग कर देंगे, यहाँ से घात यहाँ वाले घात 3 से भाग करेंगे, और जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ वाला आंसर आ जाता है था ना, यहाँ वाली वैल्यू आ जाती थी, तो इसका मतलब ये बराबर 4 है। तो इसको यहाँ से कैंसिल करेंगे तो x का मतलब क्या हुआ, 4 हुआ। तो x का मतलब जब 4 हुआ तो यहाँ पर x का मान आया 4, तो देखिए ये 3 3 से कट गया, x का मान क्या आया, 4। तो यहाँ पर x की घात 4 रखेंगे, 3 की घात 4 क्या होती है, 81 होती है। तो यहाँ पर गुना कितना हो जाएगा, 81 गुना हो जाएगा। दोस्तों अच्छे से समझ लेना, यहाँ पर हमको मालूम नहीं था, क्या मान लिया था, x, और इसी जो भी घात रहती उसका इससे गुणा होता और ये वाला भाग करता,
ठीक, तो यहाँ वाला वर्ष आ जाता, तो यहाँ का यहाँ से गुणा किया तो हो गया 3x, इस वाले घात से भाग कर दिया तो ये वाला उत्तर आना चाहिए, यानी बराबर ये किसके होगा, 4 के। तो 3 3 से कटा, x का मान 4 आया, यानी 3 की घात 4 रखेंगे और 3 की घात 4 रखेंगे तो 3 की घात 4 का हम कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 81। तो ये होगा कितना, 81 गुना। चलते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है। ये भी थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें आपको घात देखने को नहीं मिलेगी। इसमें कहा है एक धनराशि 5 वर्ष में दुगुनी होती है। तो भैया 5 वर्ष में कितनी हो गई, 2 गुना। कितना हो गया, 2 गुना हो गया। अब कह रहा है वही राशि कितने वर्ष में 8 गुना होगी, कितने वर्ष में 8 गुना होगी। तो भैया यहाँ पर जो गुना का आधार है वो 2 है, इससे छोटा ये हो नहीं पाएगा, तो ये तो आपका 2 ही रहेगा। इसको हम अगर यहाँ पर घात 1 हम चढ़ा सकते हैं, है ना। वैसे घात 1 रखा ही नहीं जाता है, तो रखो या ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 को भी 2 की घात के रूप में क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। अब यहाँ का घात और यहाँ का वर्ष गुणा करेगा तो 3 पच्चे 15 हो जाएगा और इस वाले घात से भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 15 वर्ष यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों अपने अंतिम सवाल की ओर चलते हैं, और ये अंतिम सवाल आपका इस टाइप का नहीं है, वो दूसरे टाइप का है, उसको देखिएगा, जरूर देखिएगा उसे। ये देखिए साथियों अपना अंतिम क्वेश्चन है। इसमें कहा है 6.25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में देय 14,739 रुपए की राशि आज का मान कितना है। ये आपका ऑप्शन दिया गया है। ये आपका 14,000 से ज़्यादा है और यहाँ पर 12,000 है, इसका मतलब ये मिश्र धन है और आपको मूलधन ज्ञात करना है। ठीक, इतना तो पता चल गया। अब अगली बात है कि यहाँ पर जो रेट दिया गया है, इसी रेट के हिसाब से हमें 3 साल ब्याज मिलेगा और किस धनराशि पर मिलेगा कि वह 3 वर्ष में इतना रुपया हो जाएगा। तो इसी रेट से ही हम सॉल्व करेंगे। ये जो आपका 6 है ये तो ठीक है, 0.25 जो होता है वो 1/4 कहलाता है ना। अब इसको हम अगर भिन्न में बदलेंगे और ये प्रतिशत है तो प्रतिशत भी रहेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 छक 24 1 25 कितना हो जाएगा, 25/4 और ये प्रतिशत रहेगा। अगर प्रतिशत हटाएंगे तो ये प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 से गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 400। 25 एकन्नम 25 और 25 16 में 400, 25 का 16 बार में 25 16 बार में इस 400 को काट देगा, है ना। तो देखिए 1/16 हुआ। इसका मतलब क्या है, ये जो रेट है ना ये अपने आप में मूलधन और ब्याज की दर को बताता है, ब्याज को बताता है, मूलधन और ब्याज के अनुपात को बताता है। अगर आपका धन 16 रुपया है तो 1 साल में 1 रुपया क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। और भैया 3 साल तक देखना है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि ये 16 रुपया 1 रुपया बढ़ेगा तो इसका मतलब ब्याज सहित वो कितना रुपया बनेगा, 17 रुपया। 16 रुपया 1 रुपया ब्याज देगा तो दोनों जोड़ करके कितना होगा, 17 रुपया मिश्रधन होगा। ये 1 साल का हुआ और हमको 3 साल तक करना है, तो 3 साल यही आप करिए। 16 रुपया 17 रुपया देगा, 16 रुपया 17, क्योंकि रेट से हमने निकाला है ना, तो रेट तो चेंज नहीं होगा, यानी 16 रुपया पर 17 रुपया मिलता रहेगा 3 साल तक। अब इसी से हम अपनी तुलना कर लेंगे। ठीक, इसी से तुलना कर लेंगे। अब देखिए 16 यहाँ पर 3 बार है, 16 3 बार है, तीनों बार जो 16 लिखा गया इनका गुणा करेंगे, यानी 16 की घात 3 और 16 का घन आपको याद रहना चाहिए कितना होता है, 4096 होता है। और 17 का घन भी आपको याद होना चाहिए, 17 का घन कितना होता है, 4913 होता है ना, 4913। अब यहाँ पर ये आपका मूलधन और ये आपका मिश्र धन, इन्हीं दोनों का ये अनुपात है और इसमें से ये वाला आपका क्या है, मिश्र धन है और यहाँ पर जो ऑप्शन है वो उनमें क्या है, मूलधन दिया गया है।
अगर ये मिश्र धन है तो मिश्र धन यहाँ पर ये वाला है 4913। ये देखिए 14,739 कितना गुना है? 14,739 देखेंगे कितना गुना है। तो यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि ये 3 तिया 9 3 गुना होगा और 4 तिया 12 3 गुना है ना। 4,913 का 3 से हम गुणा अगर करके देख लें, 3 तिया 9, 3 एकन्नम 3 और 3 नवा 27 और 3 एकन्नम 3 सॉरी 3 चौक के 12 और हासिल 2 14, तो 3 गुना है। तो इसको भी 3 गुना कर दो, 3 गुना कर दोगे आपका मूलधन आ जाएगा। 3 छक 18 और 3 नवा 27 हासिल 1 28, लास्ट में 88 आएगा। लास्ट में 88 इसी में है ना, तो आप पूरा गुणा कर लीजिए। और यहाँ पर 3 नवा 27 1 28 हुआ था, 2 हासिल हुआ और 3 शून्य शून्य और 2 हो जाएगा यहाँ पर, और 3 चौक के 12 हो जाएगा। 12 है ना, 12,288 यही क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों इसको लगाने का यही मेथड आपका सबसे अच्छा है, लेकिन इसमें आपको ना 1 से लेकर के 30 तक की संख्याओं का वर्ग भी याद होना चाहिए, और 1 से 30 तक की संख्याओं का घन भी याद होना चाहिए। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो इनको अगर आप याद करके रखोगे तो निश्चित तौर पर आपका सॉल्यूशन सॉल्व होगा। अगर नहीं याद करके रखोगे तो इन सब का गुणा करोगे, इसी में टाइम लगेगा। तो मैथ को लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है अगर आपका बेसिक मजबूत है। तो ये बेसिक चीज़ें ही हैं कि आपका 1 से 30 तक वर्ग और 1 से 30 तक घन याद रहना चाहिए। तो अगर आपको याद नहीं है तो याद जरूर कर लीजिएगा। तो आज का हमारा वीडियो कैसा रहा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।